भारत संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी दिव्यजनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की जो संस्कार है, संस्कृति है, परंपरा है, भारत का तात्पर्य भास्कर से है। संस्कार का पर्याय संकलित भी है, संस्कृति भी है। परमात्मा एक से बहुश्याम हो गया, सत्य एक ही है और असत्य में भी सत्य ही है। असत्य में आ है, आ जो है वो सत्य है, आसक्ति है, यानी सत्य में भी आसक्ति है। ये आसक्ति है, इसकी वजह से व्यक्ति आसक्ति हो जाता है, क्योंकि वही परमात्मा, वही सत्य एक स्वभाव है और उसका 3 भागों में विभाजित होकर भाव और विचार में परिवर्तित हो जाता है। सत्य स्वभाव, उसका भाव, भावना है, भक्ति, और विचार शब्द है। इन्हीं शब्दों के द्वारा रूप, रंग, गंध, रस उत्पत्ति होती है, जो सुंदर है और व्यक्ति को ग्राह्य होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति इसे पाने के लिए लालायित रहता है, लालच आती है। यही माया है। मोह है न नारी नारी के रूपा, जो ये समझे सकल भव कूपा। नारी जो है, ये सब संसार नारी के रूप में है। इसमें नस और नाड़ियां हैं शरीर में। नारी के रूप को देखकर कभी मोहित नहीं होती। अगर ये ज्ञान, ये अनुभव सभी को हो जाए कि सब नारी हैं, तो मोह दूर हो जाए। मोह ही सकल दुखों का जो है मूल है, कारण है। ये मोह, इस मोह को दूर करने के लिए ये शरीर नारी है, अंग है, और इसमें प्राण जो है पुरुष है। इसलिए शंकर जी का एक रूप आधा अग्नेश्वर, आधा नारी का रूप है, आधा शरीर पुरुष का है, ऐसा हम दर्शन करते हैं। इस दर्शन का तात्पर्य ये शरीर नारी और प्राण, इसमें प्राण तत्व पुरुष है। भूख को समाप्त करने की प्रयास विज्ञान करता है, हमारे लोग करते आ रहे हैं। भूख को समाप्त करने के लिए नहीं, अतिशय भूखा मोहि लाग मोहि, अतिशय भूखा। हनुमान जी ने कहा, इस भूख को बढ़ाने की आवश्यकता है। भूख को समाप्त करके व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, आसक्ति आ जाती है। भूख इन रसों के द्वारा समाप्त नहीं होना चाहिए। ये हमारी भारत की परंपरा रही है। भूख अगर आपकी बढ़ेगी तो उसमें प्राण तत्व बढ़ेगा, और प्राण तत्व यानी पुरुष तत्व बढ़ेगा।
तो इसमें रूप, रंग, रस, गंध, तेज जो हमारी चेतना है, जिससे हम इस संसार का अनुभव करते हैं। ये न्याय जो है वो सत्य है, और शब्दों के द्वारा न्याय नहीं हो सकता है, क्योंकि शब्द पूर्ण सत्य की व्याख्या या अनुभव नहीं कर पाते। शब्द भ्रामक हैं, भ्रांतियाँ फैलाते हैं। इन्हीं शब्दों के द्वारा ही संसार का संचालन और संसार की उत्पत्ति के कारण है शब्द, लेकिन शब्दों के द्वारा न्याय नहीं हो सकता। न्याय बुद्धि के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि शब्दों को ग्रहण करती है। शब्द को मत करके, चिंतन करके जब विवेक के द्वारा न्याय हो सकता है। मनुष्य नदी में जब तैरता है, तैरकर थक जाता है तो डूब जाता है, लेकिन वही जब प्राण इसमें से निकल जाते हैं, ये शरीर मुर्दा का रूप हो जाता है, तो ये शरीर डूबता नहीं है। संसार में डूबने का कारण हमारी बुद्धि है। अगर इस बुद्धि को हम समर्पित कर दें परमात्मा में, तो हम इस संसार से, भवसागर से दूर हो जाएं, तैर जाएं, भवसागर से पार हो जाएं। अगर अपनी भूख को हम भूखा रह करके प्राण तत्व को ग्रहण करें, तो हमारी आसक्ति समाप्त होकर शक्तिमान हो जाए। संसार, ये शरीर एक बैटरी, एक कोशिका है, एक सेल है, जो ऊर्जा सूर्य के द्वारा चार्ज होकर के शक्तिमान होती है, फिर डिस्चार्ज हो जाती है, पुनः चार्ज होती है। यही संसार और इस शरीर का नियम है। अगर इसे हम प्राण तत्व के द्वारा चार्ज करें, रसों को न्यून कर दें, रसों को यानी व्रत रखें, तो हमारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। हम न्यायप्रिय हो सकते हैं। हमारे द्वारा न्याय हो सकता है। न्याय बुद्धि के द्वारा नहीं। बुद्धि जब न्यून होती है, शांति होती है, विवेक जागरण होता है, तो न्याय हो सकता है। इन्हीं वाणी के साथ अपने वचनों को समाप्त करते हुए आप सभी के मंगलमय जीवन की शुभकामना करते हुए, जय श्री राम।